हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 का एनसीईआरटी साइंस में 9th चैप्टर जिसका नेम है लाइट। इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए हैं। तो आइए देखते हैं। वस्तुओं को तभी देखा जा सकता है जब वस्तु से आने वाला प्रकाश नेत्रों में प्रवेश करता है अतः प्रकाश वस्तुओं को दृश्य बनाता है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती आदि। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी, पुस्तक, दर्पण आदि। परावर्तन वह प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु के सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समतल दर्पण अपने सतह से टकराने वाले प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को परावर्तित करती है। सतह से टकराने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। समतल दर्पण का ये जो बनाया गया है आपतित किरण, ये देख लीजिएगा। कोण क्या है? परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब इसका देखते हैं हम लोग इधर नियम। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जिस सतह से परावर्तन होता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक सतह या फिर समतल में होते हैं। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के बराबर। चिकना अथवा पॉलिश किया हुआ परावर्तक सतह दर्पण कहलाता है। जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत दिशा में आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान 0 होता है। जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन समतल एवं चिकनी परावर्तक सतह से होती है। विसरित परावर्तन जब समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। असमतल या रुखड़े परावर्तक सतह से होता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तन होता है, अर्थात दाहिना से बायां दिखता है, बायां से दाहिना दिखता है। पेरिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र जो वैसे वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर ना स्थित हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। इंद्रधनुष विक्षेपण की प्राकृतिक परिघटना है। इंद्रधनुष वायुमंडल में अवस्थित पानी का नन्ही बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का बनना यह बताता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। मानव नेत्र का फिगर देख लीजिए आप। पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे आइरिस परितारिका कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली प्यूपिल कहते हैं। किसी व्यक्ति का नेत्र लाल है तो हम आइरिस के रंग की बात करते हैं। यह नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली के पीछे लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है। इस प्रकार के लेंस का उत्तल लेंस कहते हैं। यह लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है जिसे रेटिना दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिका और सल्काएं, रोड्स और कोन। तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। कोन जो है तीव्र प्रकाश के लिए और सल्काएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है।
दिक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए दूरी 25 सेंटीमीटर। अंध बिंदु पर प्रकाश के गिरने से इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाता। गत्ते कार्डबोर्ड के एक साइड तोता का चित्र एवं दूसरे साइड पिंजड़ा का बनाकर तेजी से घुमाने पर तोता पिंजड़े के भीतर नजर आता है। इसे दृष्टि निर्बंध परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। यह रेटिना से तोता का प्रतिबिंब हटने से पहले पिंजड़ा का चित्र रेटिना पर बन जाने के कारण तोता का पिंजरे में होने का भ्रम उत्पन्न होता है। ब्रेल लिपि की खोज लुईस ब्रेल ने की थी। ब्रेल लिपि की वर्तमान पद्धति 1932 से अपनाई गई। ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं। नेत्रदान मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर किया जा सकता है। इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेत्रदान के बाद कितने घंटे के बाद नेत्रदान किया जा सकता है, ब्रेल लिपि की खोज किसने किया, और इसमें कितने बिंदु होते हैं, कितने पैटर्न होते हैं, बिंदुओं के कितने पैटर्न होते हैं। फिर आपका सामान्य नेत्र का दृष्टि दूरी, देखने की दूरी क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। रेटिना पर प्रतिबिंब कितने सेकंड के लिए बना रहता है, तो 1/16 सेकेंड। तंत्रिका कोशिका में कितने प्रकार के कोशिकाएं होते हैं, तो 2 प्रकार के, कोन और सल्काएं। ये एग्जाम में आ चुका है। कोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये शार्प लाइट के लिए, और सल्काएं डिम लाइट के लिए। ये आ चुका है। फिर कोशिका में आँख की कौन सी भाग में फिगर का निर्माण होता है, इमेज बनता है, तो रेटिना। फिर आपके आँख में किस प्रकार का लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। ये कलरफुल, आपका जो कलरफुल भाग है आँख का, उसे क्या बोलते हैं, सबसे ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है, मेम्ब्रेन है, उसे क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया। और कलरफुल पार्ट को आइरिस कहते हैं। और प्यूपिल जो है वो लाइट की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर आपका इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्या है इंद्रधनुष? प्राकृतिक मतलब सूर्य के प्रकाश का विक्षेपण है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार का लाइट है, तो श्वेत रंग। और जब सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो विक्षेपण। फिर आपका समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं आप देख लीजिएगा, ये आ चुका है क्वेश्चन में। फिर आपका ये परावर्तन के नियम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर आपका दीप्त वस्तुएं भी आप देख लीजिएगा, परावर्तन के नियम देख लीजिएगा। इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। धन्यवाद।